मूवी के स्टार्ट में हम लूसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने घर से छुपकर अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी पे आई हुई होती है और अपने दोस्तों के साथ वहां पर मस्ती कर रही होती है। उसके दोस्त उसे ज़बरदस्ती ड्रिंक पिला देते हैं। एक लड़का फिर उससे मिलने आता है और वो उसे इग्नोर कर देती है। वो घर जाने के लिए बहुत लेट हो रही होती है और वो अकेले ही निकल जाती है, लेकिन बहुत रात होने की वजह से उसे कोई भी टैक्सी या कैब नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो काफ़ी लेट हो जाती है। इसी वजह से वो लिफ्ट मांगती है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं तो उसके घर वाले उसके लिए परेशान हो रहे होते हैं। उसके पापा घर के बाहर देखते हैं तो कार वाला उसे ड्रॉप कर जा रहा होता है। घर के अंदर आते ही लूसी के पापा उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ गई थी, और वो बहाना बनाते हुए बोलती है कि वो अपने दोस्त के घर पे पढ़ाई करने गई हुई थी। लेकिन घर लेट आने की वजह से उसके पापा उससे नाराज थे और उसके झूठ बोलने की वजह से और भी नाराज हो गए और उसको पैंट उतारने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसने इसके नीचे शॉर्ट्स पहना हुआ होगा। लूसी को अपने पापा की हरकत देखकर बहुत गुस्सा आता है। फिर उसके घर लेट आने की पनिशमेंट की वजह से उसके पापा कैंची से उसके कपड़े काटने लगते हैं और उसे घर के बाहर लेकर जाके खड़े कर देते हैं। और उसे पापा कहते हैं कि सुबह 6 बजे से पहले तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा। लूसी के पापा को उसकी बहुत फिक्र थी, तो वो उसे खिड़की से देख रहे थे। क्योंकि वो खुद एक पुलिसमैन थे तो वो चाहते थे कि उनकी बेटी भी डिसिप्लिन से रहे और वक्त की कीमत को भी समझे। मगर ऐसा नहीं था। अक्सर टीनेज बच्चे अपने पेरेंट्स को नहीं समझ पाते। फिर लूसी सड़क पर अकेली होती है और वो पत्थर से पेंटिंग बनाना शुरू कर देती है। अगली सुबह पापा उसके कमरे में जाते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हारे लिए एक टास्क है, तुमने 1 मिनट के अंदर एक कवर चढ़ाना है। मगर लूसी को यह सब पसंद नहीं था तो वो अपने हाथ काट लेती है। फिर उसके पापा उसे उसकी मॉम के पास जाने के लिए कहते हैं। फिर उसकी मॉम उसके हाथों पर पट्टी कर देती है। लेकिन कल रात के बाद से उसका मूड बहुत खराब था, इसीलिए फिर उसकी मॉम उसको और उसकी छोटी सिस्टर को घुमाने के लिए लेक पर ले जाती है, जहाँ पर वो तीनों बहुत मस्ती भी करते हैं। वापसी जाते हुए लूसी कार चला रही होती है। तभी उसे रास्ते में 2 बड़े पत्थर दिखाई देते हैं। फिर उसकी मॉम गाड़ी से बाहर निकल के उसे गाइड करने लगती है। तभी लूसी का पैर ब्रेक से हटकर एक्सीलेटर के ऊपर चला जाता है और गाड़ी उसकी मॉम के ऊपर चढ़ जाती है। फिर लूसी और उसकी छोटी बहन जल्दी से अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। अभी एक पुलिसमैन लूसी के पास आता है जो उसके पापा का एक अच्छा दोस्त था। वो उसे कहता है कि तुम्हारी मामा कोमा में है और उनके कोमा से बाहर आने के बहुत कम चांसेस हैं। फिर लूसी अपनी मॉम को देखने के लिए रूम में जाती है और उसे देखकर बहुत गिल्टी फील होता है। इस एक्सीडेंट के बाद लूसी के पापा उससे काफी नाराज थे, तो वो उसे और उसकी छोटी सिस्टर को उसकी आंटी के घर पे छोड़ देते हैं। लूसी खुद का और अपनी छोटी बहन का भी ख्याल रखती है वहाँ पर। फिर एक दिन वो अपने पापा से कहती है कि वो उसे पनिशमेंट करें, लेकिन उसके पापा उसे कहते हैं कि जब तुम्हारी मामा कोमा से बाहर आएंगी तो वो खुद तुम्हें पनिशमेंट करेंगी, तब तक उसे इंतजार करना पड़ेगा। लूसी इस सब एक्सीडेंट के पीछे अपने आप को कसूरवार ठहरा रही थी, इसलिए फिर वो डिसाइड करती है कि वो अपने आप को खुद ही पनिशमेंट करेगी। वो वॉशरूम में जाकर अपनी पैंट फाड़ देती है। फिर रोड पे आकर लोगों से लिफ्ट मांगना शुरू हो जाती है, लेकिन कोई भी वहाँ पर उसे लिफ्ट नहीं दे रहा होता। फिर थोड़ी देर बाद एक कार आकर वहाँ पर रुकती है जिसमें 4 लड़के होते हैं और वो लूसी को लिफ्ट दे देते हैं। फिर लूसी को वो अपने पीछे बीच में बिठाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद उससे उसका नाम पूछते हैं, तो लूसी उन्हें अपना नाम माया बताती है। इसके बाद वो लोग अंताक्षरी खेलते हैं और वो एक लफ्ज बोलता है जिस पे उसे गाना सुनाना होता है, लेकिन लूसी उसे कहती है कि मुझे गाना गाना नहीं आता। और उसके बाद वो अपनी टी शर्ट उतार देती है, जिस पर चारों लड़के उसे देखकर बहुत हैरान होते हैं। तभी लूसी के राइट साइड पे जो लड़का बैठा था वो उसके प्राइवेट पार्ट को छूने लगता है। तभी लूसी को उल्टी हो जाती है। फिर तभी वो चारों लड़के उसे अपनी गाड़ी से बाहर निकाल देते हैं और उसे वहीं पे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। वहाँ पर उसे उसकी छोटी सिस्टर का फोन आता है और वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। फिर लूसी उसे कहती है कि मैं अभी बाहर हूँ और मैं अपनी मॉम के होश आने के बाद ही वापस घर आऊंगी, और तुम ये बात पापा को मत बताना कि हम दोनों की आपस में बात हुई थी। तभी उसकी छोटी सिस्टर उसे कहती है कि तुम्हें पापा ढूंढ लेंगे। तभी लूसी उसकी कॉल काट देती है। इसके बाद लूसी चलते चलते एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में पहुंच जाती है और वो गाड़ी की आवाज़ सुन के वहाँ से भागने लगती है। वो एक ट्रैप में जाके फंसती है और फिर वही गाड़ी उसके पास आती है। तभी गाड़ी से एक बैन नाम का लड़का उतरता है और वो आकर लूसी की मदद करने लगता है, मगर लूसी उसे मना करती है। फिर भी बैन उसकी मदद करता है और उसको आज़ाद कर देता है। उसके बाद बैन अपने फ्रेंड के साथ वहाँ से जाने लगता है, तो लूसी कहती है मुझे भी साथ ले चलो। फिर वो उसे अपने साथ अपने फार्म हाउस पर ले जाता है। फार्म हाउस पहुँचने के बाद वो लूसी का शूज़ चिपका रहा होता है। तभी वो उससे पूछता है कि आपका नाम क्या है, जिस पर लूसी उसे कहती है कि मेरा नाम माया है। और लूसी उससे पूछती है कि मुझे यहाँ पर कोई काम मिल सकता है, तो वो लड़का उसे बोलता है कि नहीं, क्योंकि वो सोचता है कि यहाँ पर बहुत मेहनत वाला काम है जो लड़कियाँ नहीं कर सकती। जिस पर लूसी उसे कहती है कि मैं कर सकती हूँ। फिर वो लाइटर उठाती है और अपने हाथ के ऊपर रख देती है और गिनती गिनना स्टार्ट कर देती है।
दरअसल वो उसे ये बताना चाहती थी कि वो मेहनत से नहीं डरती। उसे रोक लेता है और उसके हाथों पे जेल लगाता है। फिर एक दिन बेन काम से बाहर जाता है। लूसी उस फार्म के फ्रीजर रूम में जाती है जहाँ बेन का फ्रेंड होता है। फिर लूसी उसे उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कहती है और कहती है कि जब वो फिजिकल इंटीमेट हो तो वो उसे हर्ट करे, यानी वो उसे कहती है कि वो उसे पनिश करे, लेकिन वो लड़का उसे मना कर देता है। लूसी उसे फोर्स करती है लेकिन वो उसे मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर लूसी अपने आप को खुद ही पनिशमेंट करने के लिए फ्रीजर रूम में बंद हो जाती है। फ्रीजर रूम का टेम्परेचर काफ़ी कम था तो उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। तभी यहाँ पर बैन आता है और वो उसे बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन लूसी उसे मना कर देती है। वो कहती है कि वो बाहर नहीं जाएगी। फिर वो भी अपने कपड़े उतार देता है और कहता है कि हम दोनों यहीं पर एक साथ फ्रीज होंगे, जिस पर लूसी मान जाती है। फिर बैन उसे अपने घर लेकर आता है। बैन एक रेडियो लाता है और उसमें गाना लगा देता है। फिर ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। फिर हम लूसी के डैड को देखते हैं जो बहुत परेशान थे क्योंकि उनकी वाइफ कोमा में होती है और उसकी बेटी लूसी गायब होती है और उसके डैड का दिमाग काम नहीं कर रहा होता, जिससे उन्हें बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद बैन और लूसी बात कर रहे होते हैं, जिस पर बैन उसे बताता है कि मेरे ग्रैंडपा आर्मी में थे और लोगों का लूसी के डैड के साथ कनेक्शन भी है। ये सब जानने के बाद लूसी यहाँ पर नहीं रुक सकती थी क्योंकि उसके डैड उसे ढूंढ लेते हैं। फिर वो बैन से छुप कर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद लूसी के डैड को उसकी छोटी बहन से पता चलता है कि वो अपने आप को पनिशमेंट देने के लिए घर से भाग गई है। फिर उसके डैड लूसी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद लूसी एक आदमी से लिफ्ट मांगती है जो उसी फार्म में काम करता था। उसके बाद वो आदमी लूसी के साथ फ्लर्ट करता है, जिस पर लूसी भी उसके साथ इंटीमेट होने के लिए मान जाती है। फिर वो अपना फ़ोन ऑन कर लेती है जिससे उसके पापा को पता चले कि वो मुसीबत में है। उसके बाद वो उस आदमी को कहती है कि वो उसे फिजिकली हर्ट करे। जैसे ही वो आदमी उसके करीब जाता है तो लूसी के डैड उसको ट्रेस करते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं। वो आदमी बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। लूसी के डैड फिर लूसी के पास आते हैं तो लूसी उससे बहुत नाराज़ थी। फिर उसके डैड उसको गले लगा लेते हैं। लूसी भी सॉरी करने लगती है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। हमारी मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट करके बताएं। मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।